मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, रघुनाथ जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, रघुनाथ जी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, रघुनाथ जी मत घबराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम पहुंचे हैं बांका जिला का शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत कुरमा गांव में। कुरमा पंचायत है ये, और कुरमा पंचायत का कुरमा गांव में यहाँ पे मैं एक दरवाजे पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं दिखा दूँ कि इस समाज का, कुरमा गांव के कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका एक जनसमूह यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं, दर्जनों लोग बैठे हैं और सबके पेशानी पे बल है, चिंतित है। उनका मुख्य कारण क्या है और आज जो ये बैठक एक तरह से जो यहाँ पे रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ महीने पहले आपने हमारा ENS मीडिया में एक खबर देखा था। प्रभुनाथ कुमार एक लड़का है जो कि कबड्डी का खिलाड़ी है, उसका दोनों किडनी फेल हो गया था, जिसको लेकर शंभूगंज प्रखंड के शंभूगंज पुरानी ब्लॉक में एक पैदल मार्च निकाला गया था। इसके अलावा बांका के RMK मैदान में एक छोटा सा फुटबॉल मैच हुआ था जिला स्तर का, उस कार्यक्रम में भी इन चीज़ों को रखा गया था। इसका मुख्य मकसद ये था कि जो प्रभुनाथ के पिताजी हैं वो बिल्कुल ही निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं, और जो खर्च है, जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो वहन होता है, जो खर्च होता है, जितना उसमें कॉस्टिंग बजट जाता है, उसको वो निर्वहन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो उसमें इन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम छेड़ा था, डोनेट फॉर प्रभुनाथ। ENS मीडिया में भी आप लोगों ने देखा था, काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इन्हें डोनेशन देने का काम किया था, और फलस्वरूप ये हुआ कि उसको काफ़ी दिन तक, अभी तक वो बच्चा सर्वाइव कर रहा है। किडनी खरीदने की बात थी, डोनर का बात था, उस बच्चे की माँ ने खुद अपना किडनी डोनेट करने का निर्णय लिया। बात आ गई अब किडनी ट्रांसपेरेंसी में, ट्रांसपेरेंट करने में। वो अभी पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटका में बच्चा एडमिट है, उसकी माँ भी वहाँ पे है, किडनी ट्रांसपेरेंट करने की बातें चल रही है। लेकिन अब पुनः जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल ही निम्न वर्गीय परिवार है, बिल्कुल ही मध्यम वर्ग परिवार है, समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे एक तरह से बैठक ले रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से उस बच्चे को बचाया जाए। इसमें छोटा छोटा जो स्टेटमेंट है हम यहाँ के लोगों से लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये प्रयत्न कर रहे हैं, इन लोगों की अपेक्षा क्या है, कितनी अपने समाज से महत्वाकांक्षा है कि किस प्रकार ये अपने बच्चे को, जो बच्चा इस गांव में जन्म लिया, जिस बच्चे का ये मातृभूमि है, उस बच्चे को बचाने के लिए ये लोग अपना कितना योगदान दिए हैं, या आगे उम्मीद करते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सर, प्रथम सर आपका नाम बताएंगे। जयशंकर सिंह। जयशंकर जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो आज जो इतना जो आप लोगों का यहाँ पे हुजूम है, आप लोग काफ़ी चिंतित लग रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या है? इस लड़के को बचाना, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो, यही उद्देश्य है हम लोगों का। तो अभी तक जो हो रहा है उसमें समाज का कितना योगदान रहा है? समाज तो किया है, योगदान किया है, उसके बाद अभी किडनी ट्रांसप्लांट करने में बहुत खर्च होता है, तो उस खर्च को बेयर नहीं कर पाता है, तो कुछ बाहरी होना चाहिए समाज के द्वारा। तो जो हो रहा है हो ही रहा है। उसके बाद जैसे कि आपका संसद है, आपका जो है MLA MP ये सब है, कुछ और भी स्टेट हैं, ये सब से अपना जो है योगदान होना चाहिए। बांका, चूँकि ये जो है अपना शंभूगंज प्रखंड जो है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने विधायक को चुना है, विधायक अभी मंत्री पद पे हैं। विधायक जी से, मंत्री जी से कितना इसमें महत्वपूर्ण, कितना योगदान मिला है? कुछ नहीं मिला है। मंत्री जी से कुछ? आपका शुभ नाम क्या हुआ? अजय कुमार सिंह। अजय बाबू, मंत्री जी की तरफ से कोई भी सांत्वना, किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। क्या आप लोगों ने कभी मंत्री जी से संपर्क स्थापित किया? गए थे हम लोग मंत्री जी के पास, उनको बताए, लेकिन उन्होंने कोई मना। ENS मीडिया बार बार इन चीज़ों को कहती है कि लोग भी जागरूक हों, और विशेष करके जो अपना जनप्रतिनिधि, जो नेताजी का जो समूह है ना, वो बरसाती मेढक की तरह होते हैं। अभी अगर विधानसभा का चुनाव हो, नेताजी आपके दरवाजे को खटखटाते मिलेंगे, लेकिन आपके समाज में आपके बच्चों को अगर अनायास कभी आवश्यकता पड़ गई, नेताजी के दरवाजे जो है बंद मिलते हैं। कितना सतपट्टी का कितना योगदान रहा था अमरपुर विधानसभा में चुनाव जिताने में? अमरपुर में करीब 60%। तो आप अभी जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, विधायक जी तो मंत्री जी बन गए, मंत्री जी तो अब सुनिए नहीं रहे हैं। इसकी तो मंत्री जी का क्या कहना, कहा जाए, उनकी कमी है, ये बात की कमी है, मंत्री जी का कमी है। कमी तो अब आगे क्या करना है? मंत्री के भरोसे तो नहीं रहना है ना, बच्चा तो हाथ से चला जाएगा। तो बच्चे के लिए अब आगे क्या सोचे हैं?
समाज और सब मिल कर के सोसाइटी आम पब्लिक हम लोग करें और क्या कर सकते। तो अभी तक अगर चाचा जी बात किया जाए तो अभी तक कितना फंड इकट्ठा हुआ और कितने की आवश्यकता अभी और है? अभी तक 4-5 इकट्ठा हुआ और अभी चाहिए और कम 5 लाख का। 4-5 लाख रुपए इस समाज ने एकजुट होकर इसी प्रकार से जो है कैंपेनिंग की गई थी। शंभूगंज बाजार में, बांका में भी छोटा सा कैंपेनिंग आपने देखा था, वो भी हमारे एनएस मीडिया के माध्यम से देखा था। तो थोड़ा बहुत जितना बन पाया था समाज के लोगों ने मदद किया। जनप्रतिनिधि में फिर सांसद जी कहाँ हैं? संसद तो क्या कहते हैं अभी बांका में है। तो उनसे बातचीत हुई है? उनके तरफ से कुछ सहयोग मिल रहा है? उनसे कोई अभी तक तो कोई सहयोग नहीं है। मतलब कुल मिला के जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए तो उनके तरफ से जो है सन्नाटा ही है। वो फिर बरसात की बातें हैं, 2025 में फिर दिखेंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बच्चे के लिए? आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? समाज इसका साथ दे, बिजनेसमैन आगे बढ़ के साथ दे और इस बच्चे को बचाए। एक काफ़ी जो है वृद्ध व्यक्ति हैं, झाजी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? नवल किशोर झा। नवल जी, कितना महत्वपूर्ण लगता है इस बच्चे को बचाना आप लोगों के लिए? कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। फंड का व्यवस्था कैसे होगा? पैसा का जो है कोई जनप्रतिनिधि तो सुनिए नहीं रहे। प्रतिनिधि ने तो चंदा होगा, हम लोग जहाँ तक सहयोग दे सकेंगे वहाँ तक करेंगे। चंदा के भरोसे जो है मतलब हाँ, चंदे के भरोसे हम लोग हैं कि जहाँ तक सहयोग होगा समाज का वहाँ तक करेंगे। काफ़ी वृद्ध व्यक्ति सब हैं, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला। एक और बिल्कुल ही वृद्ध व्यक्ति हैं, इनसे भी जानेंगे। दादाजी, नाम क्या हुआ आपका? सतीश प्रसाद सिंह। क्या लगता है इस तरह का जो है पहले भी कभी प्रॉब्लम परेशानी आया था कुरमाडी में? कभी परेशानी इस तरह का? पहले घटना है ऐसा और उसका बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया लड़का है। बहुत मतलब जो है एक जो है व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो या मिडिल क्लास के हो। एक और चाचा जी, इनसे आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र बाबू, आप भी इसी गांव के हैं। तो कितना महत्वपूर्ण या कितना कठिन लग रहा है आप लोगों को? क्या समझ में आ रहा है कि कैसे होना चाहिए? बहुत कठिन है, एकरा बचाना चाहिए। तो लोगों से की उम्मीद करे छो, अपेक्षा की करे छो? लोगों तक शक्ति है, गाँव में दे रहलो है। गाँव के लोग तो दे ही रहे हैं। मैं बता दूं यहाँ पे कि लोग जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिए हैं, जिसके फलस्वरूप जो है वो बच्चा आज 6 महीना से दोनों किडनी फेल होने के बावजूद जो है आप स्क्रीन पे देखेंगे वो बिल्कुल ही बहुत ही दयनीय स्थिति में मौत से जूझ रहा है। और किडनी खरीदने की बात हुई थी तो किडनी काफ़ी कॉस्टली आता है, वो हम सब जानते हैं। तो उनकी माँ जो है किडनी देने के लिए जो है तैयार हुई और उनकी माँ का जो है किडनी उनके बेटे में जो है लगाया जाना है। लेकिन अब फिर परिवार के सामने परेशानी है। किडनी ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा, किडनी डोनर भी मिल गए। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती है, हम लोग आप जानते हैं। जो ट्रांसप्लांट का जो प्रक्रिया है उसमें जो खर्च आएगा उसको कैसे बहन किया जाए? एक काफ़ी वृद्ध महिला है, इनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रेमलता मेरा नाम हुआ। आप बच्चे की कौन लगेगी? मेरा वो लगेगा पोता। आपका पोता लगेगा। तो क्या लगता है लोगों से क्या अपेक्षा किए हैं? अपेक्षा तो बहुत बड़ी है। जहाँ वो पैदा लिया है वह समृद्ध गांव भी है। ये घर जो है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव एसी का घर है। और थोड़ा थोड़ा अगर सभी लोग ऐड देंगे तो एमएलए एमपी के दायरा में हमें बहुत देरी हो जाएगी और टाइम बहुत कम बच गया है बच्चे के लिए। इसमें बच्चे का ज़िंदगी जो है वह बचा पाने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाएंगे। आप तो खुद जानते हैं कि हमारा सरकार, हमारा बिहार का कोई भी काम कितने विलम्ब से होती है। वह प्रक्रिया अब बच्चा सहने के लिए तैयार नहीं है। उसका लाइफ लगभग 7-8 महीने से बीमार है। सुनिए, जब हम ग्रामीण खड़ा होते हैं तभी हमें कोई और भी मेरा साथ सहयोग करने के लिए तैयार होगा। पहले हमें खुद खड़ा होना होगा। और इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ, मैं ये गांव की बेटी हूँ और माँ बहनें से ज़्यादा आग्रह करूँगी कि वह खुद समझे कि मेरा बच्चा बीमार है। अगर वह समझ लेगी वो मेरा ही बच्चा बीमार है तो अवश्य ही थोड़ा थोड़ा योग से 4-5 लाख रुपया जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे तो ग्रामीण की बात है और हम भाई बहन सभी एक हो जाएं तो कल से ऐड होना शुरू हो जाएगा। मतलब कितना सुंदर दादी ने बात कहा कि जो है हम लोग ही सक्षम हैं, बस ज़रूरत है तो हमें एक बार खड़े होने की। जैसे मैंने इस बच्चे का वीडियो
देखा, मैं उसी रात अपने बच्चे से रो के कहा कि सारी काम को छोड़ दो, आज इस बच्चे को जिलाने के लिए तुम क्या ऐड कर रहे हो। वो 5,000 रुपया तुरंत ऐड किया, सवेरे इनके अकाउंट में आ गया उस बच्चे के बिल्कुल अगले टर्म में, और 1 महीने का राशन भी दिया। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे विचार से अगर सभी का विचार मिले तो उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसे उबारने की ज़रूरत है, क्योंकि कल आने वाला टाइम में अभी जिला का वो कबड्डी का स्टेट लेवल पे भी खेल सकता, अच्छा खिलाड़ी था। हाँ, अच्छा खिलाड़ी था, और उसको जिंदा करना सबसे पहला हम लोगों का ड्यूटी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि माता जी ने कहा कि हम लोगों का, इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है कि उस बच्चे को, चूँकि जिला स्तर पे वो अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी था, वो स्टेट लेवल पे वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। मात्र 17 या 18 वर्ष उसकी आयु है। और मैं बता दूं कि अभी उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रभुनाथ जी, जो 17 वर्षीय जो युवा खिलाड़ी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कबड्डी में बेहतरीन खिलाड़ी था, उनके पिताजी जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम सर, आपका नाम बताएंगे? पवन कुमार सिंह। अभी जो है उस बच्चे की क्या स्थिति है और अभी वो बच्चा कहाँ एडमिट है? उसकी स्थिति ट्रांसप्लांट की कंप्लीट तैयारी पर खड़ा है वो, और BM पाटिल हॉस्पिटल बीजापुर में वो भर्ती है। उसका फाइनल जो कागजाई कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा सा फंसा हुआ है पैसे के चलते। अगर थोड़ा सा पैसा हो जाए जितना चाहिए तो 1 सप्ताह के अंदर ट्रांसप्लांट उसका हो जाएगा। कुल मिला के कितना अमाउंट का अभी आपको आवश्यकता लग रहा है? हमको आवश्यकता मात्र 4 लाख रुपये की है। अभी शेष जो प्रक्रिया वहाँ पर ट्रांसप्लांट में इन्वेस्ट होगा, उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और लोग आगे में हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो भार मिला है वो 4 लाख रुपये का मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। और चूँकि हम समाज के बीच इसलिए बैठे हैं, इसी समाज ने अच्छा दिन भी दिखाया है, तो हमको लगता है अगर हमारे इनके मन में आ जाए तो ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। तो अभी जो डोनर हैं, जो आपकी धर्मपत्नी है, जो बच्चे की माँ है, वो अभी कहाँ? वहीं पे है हॉस्पिटल? वहीं पर है। वो 24/9 को प्रभुनाथ, उसकी माँ, उसका बड़ा भाई, तीनों वहीं पर एडमिट है। BM पाटिल हॉस्पिटल बीजापुर में ही भर्ती है वो। तो इसमें जो है एक तरह से एक पिता जो है जितना बन सक पा रहा था वो किए। यहाँ पे काफ़ी युवा हैं। मैं इस गांव का मैं चर्चा कर रहा था, मैं बात करूँ, कुल मिला के कितना फौजी होते हैं गाँव में? 150 होगा। तो 150 फौजी भाई हमारा जैसे अगर 55,000 टका देते तो 150 गुने 5,000 कितना आ जाए? लगभग 7.5 लाख रुपया। इस गांव में एक नहीं 150 हैं जो माँ भारती के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। मैं उन फौजी भाइयों से सर्वप्रथम आग्रह करूंगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोग हमें जानते हैं कि 5,000 रुपये बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा। अगर 150 लोग हैं, अगर आप अपने तरफ से भी 55,000 रुपये कर दिए तो इस बच्चे का भविष्य बन जाएगा, इस बच्चे का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और एक पिता, आपके गांव के चाचा जी या दादाजी या फूफा जी, जो भी संज्ञान में आपके रिश्ते में आते हों, ये दर दर की ठोकरें खाने पे जो है विवश नहीं होंगे, लाचार नहीं होंगे। मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि आप जो ये न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे अकाउंट नंबर का जो है बात अगर मैं करूं, पिछले बार भी ENS मीडिया ने अकाउंट नंबर चलाया था, तो किस नाम से अकाउंट डिटेल आप दे रहे हैं? अकाउंट तो वो जो अकाउंट नंबर है ना, वो मेरे ही नाम से है, पवन कुमार सिंह के नाम से। पवन कुमार सिंह के नाम से 8294 12 58 27। ये हमारा जो मोबाइल नंबर है, ये फ़ोन पे नंबर है। मैं बता दूं कि जो है बैनर में और बाकायदा स्क्रीन पे आप देखेंगे कि पवन कुमार सिंह के नाम से बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, QR कोड है, फ़ोन पे नंबर है। मैं भी आग्रह करूंगा लोगों से कि जितना बन सके, अगर मैं युवाओं से आग्रह करूं कि जो आज का हमारा युवा वर्ग है, वो सुबह अगर निकलता है तो शाम तक में 200 रुपये का क्या क्या करके कैसे कितना खर्चा करता है आपको पता है। अगर ये हमारे 18 वर्ष के 20 वर्ष के कम युवा भी ना 50-50 रुपये भी QR कोड में मारे ना, ये बच्चे का जो है ना जीवन बन जाएगा। और पिता का आशीर्वाद, एक दादी माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।